और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर, बगदाद पर ईरान ने फिर से बड़ा हमला किया है। बगदाद के रिहायशी इलाके में ड्रोन से अटैक किया। इराकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बगदाद पर ईरान ने फिर से बड़ा हमला किया है। बगदाद के रिहायशी इलाकों को ड्रोन से निशाना बनाया है। इराकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। तो बगदाद के रिहायशी इलाकों में यह बड़ा अटैक किया गया। इराकी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर फार्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। इजराइल के रिशोन लेजियन में भारी तबाही हुई। शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। यह बड़ी अपडेट है। इजराइल के एक और इलाके में रिशोन लेजियन में भारी तबाही हुई है। शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान का आकलन है। यह एक और बड़ी खबर। इजराइल के और एक ठिकाने पर यह भीषण अटैक हुआ है। यहां बड़े नुकसान का आकलन किया गया है। रिशोन लेजियन इलाका है। रिशोन लेजियन कई शहरों के और भी हिस्से हैं जहां पर यह अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल ने ईरान पर की है बमबारी। रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला भी चपेट में आई। महिला के फोन में उसकी मौत ही रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये देखिए, चीख पुकार मच जाती है। एक और बड़ी खबर है इसी बीच। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके। पूर्वी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की आवाज सुनाई दी। पूर्वी तेहरान में धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा है। एक और बड़ी खबर, ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर की अंतिम यात्रा निकाली गई। कोम शहर में इस्माइल खतीब ज़ादेह की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो आप देखिए कि लगातार जो टॉप लीडरशिप है उसे टारगेट किया जा रहा है। और अब इंटेलिजेंस मिनिस्टर की अंतिम यात्रा जो निकाली गई उसी की तस्वीरें हैं। कोम शहर में इस्माइल खतीब ज़ादेह की अंतिम यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हुए। ईरान जंग को 23 दिन हो गए हैं। इन 23 दिनों में ईरान को गहरे जख्म मिले। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल मिलकर ऐसी बमबारी कर रहे थे कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत टॉप सैन्य कमांडर और लीडर मारे गए थे। ईरान को दूसरा बड़ा झटका 17 मार्च को लगा, जब इजरायली हमले में अली लारिजानी का भी खात्मा हो गया। सवाल है, ईरान के धुरंधर ढेर हो गए, फिर भी जंग में आखिर कैसे टिक रहा है ईरान? रिपोर्ट देखिए। आयतुल्लाह खामनेई, अली लारिजानी, अली शमखानी, मोहम्मद बाकपुर, अजीज नासिरजादे, अब्दुल रहीम मोसावी, मोहम्मद शिराजी, साले असदी, अली मोहम्मद नैनी, इस्माइल अहमदी। ईरान के ये वो धुरंधर हैं जिनका इजराइल और अमेरिका खात्मा कर चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुए टारगेटेड हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। जंग ने ईरान को बहुत गहरे जख्म दिए हैं। सबसे बड़ा जख्म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या है, जिसने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया है। 21 दिन के भीतर ईरान अपने कई बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को खो चुका है। ईरान जिन्हें अपना धुरंधर मानता था, वो बारूदी प्रहार से मलबे के ढेर में समा गए। जंग के पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ढेर हो गए थे। खामनेई अपनी दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे। उसी वक्त 30 बम गिरे और खामनेई समेत कई सैन्य कमांडर ढेर हो गए। 86 साल के खामनेई ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे ताकतवर चेहरे थे। खामनेई अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे।
यही वजह थी कि सटीक खुफिया जानकारी मिलते ही खामनेई का खात्मा कर दिया गया। खामनेई हत्या ने ईरान को सदमे में डाल दिया। 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। खामनेई की मौत से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस हमले में खामनेई के परिवार के कई सदस्य भी मारे गए। रक्षा मंत्री समेत कई टॉप कमांडर मलबे के ढेर में समा गए। 28 फरवरी के हमले में आयतुल्ला अली खामनेई के करीबी सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मोहम्मद बाकपुर, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे, ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी, सैन्य ब्यूरो के रणनीतिकार मोहम्मद शिराजी, खुफिया तंत्र के मास्टरमाइंड सालेह असदी, परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख रणनीतिकार रेजा मुजाफरी, एडवांस वेपन प्रोग्राम के हेड हसन जबाल अमीलियन भी मारे गए थे। ईरान की सैन्य कमान बुरी तरह से प्रभावित हुई। ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। ईरान को एक और सबसे बड़ा झटका लगा 17 मार्च को। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी भी हमले में मारे गए। इजराइल ने यह हमला रात में किया था, जब लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे। इस हमले में उनके बेटे, कुछ अंगरक्षक और दूसरे साथी भी मारे गए थे। लारिजानी को खामनेई की मौत के बाद ईरान का स्थायी प्रमुख माना जा रहा था। उनकी मौत ने ईरान के नेतृत्व में बड़ा संकट पैदा कर दिया। इस हमले में ईरान की बासिज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और उनके डिप्टी भी मारे गए। अली लारिजानी की मौत का ऐलान खुद नेतन्याहू ने किया था। अली लारिजानी ईरान की राजनीति के सबसे कद्दावर और प्रभावशाली चेहरों में से थे। अली लारिजानी आयतुल्ला अली खamenei के सबसे महत्वपूर्ण वफादारों में से एक थे। वे वैसे तो कट्टरपंथी थे, लेकिन उन्हें व्यवहारिक कट्टरपंथी के श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन वे खamenei के विचारों के, खास तौर पे कट्टरपंथी विचारों के प्रति भी वफादार थे। सबसे ज़्यादा उनमें खासियत ये थी कि वे कूटनीति के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकालना जानते थे और उन्होंने लंबे समय तक ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन के अधिकारों की रक्षा की, उसकी पुरजोर वकालत की। ईरान में लारिजानी की अहमियत क्या थी, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। अली लारिजानी के जनाजे में जन सैलाब उमड़ा पड़ा था। अली खामनेई की मौत के समय देश में जो खामोशी और डर था, वो लारिजानी के जनाजे में एक बड़े जन आक्रोश में दिखा। अपनी मौत से एक हफ्ते पहले लारिजानी ने ट्रंप को बड़ी धमकी दी थी। लारिजानी ने कहा था कि ईरान जैसा बलिदानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता। आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सके। सावधान रहें, कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाएं। पहले आयतुल्ला अली खामनेई और उसके बाद अली लारिजानी की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने लारिजानी के खून का बदला लेने की कसम खाई थी और लारिजानी के जनाजे में कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, जो अभी तक जारी है। ईरान के टॉप जनरल्स को आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले ड्रोन अटैक करके इजराइल उनको मौत के घाट उतारता रहा। देखिए, ईरान 5000 साल पुरानी सभ्यता है। उनकी इतनी मजबूत जमीनी पकड़ है कि पूरे एशिया में ईरान उन गिने चुने 1 या 2 देशों में से है जो कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। ईरान को ना अंग्रेज, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना पोर्चुगीज अपने अधीन गुलाम बना पाए। ईरान की धमकी और हमलों के बावजूद इजराइल चुन चुनकर ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर रहा है। इजराइल के ताज़ा हमलों में ईरान को 2 और तगड़े झटके लगे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी मारे गए हैं। बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी की भी मौत हो गई है। इजरायली हमले में मौत से पहले अली मोहम्मद नैनी ने दावा किया था कि ईरान कम से कम 6 महीने तक चलने वाली हाई इंटेंसिटी वाले युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने कई नई पीढ़ी की मिसाइलें और ड्रोनों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, यानी नैनी भी इजराइल के लिए बड़ा खतरा थे। मोहम्मद नैनी ईरान इराक जंग के दौरान
फ्रंट लाइन पर थे। लगभग 8 साल तक जंग में अलग अलग अहम भूमिका निभाई। खुद बटालियन के जनसंपर्क प्रमुख के रूप में भी काम किया। वही बासिज के खुफिया विभाग के प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी IRGC से जुड़े एक अधिकारी थे। वह संगठन में सुरक्षा और खुफिया भूमिका निभाते थे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहां हैं? इसे लेकर भी सस्पेंस है। हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुस्तफा खामनेई छात्रों को धार्मिक शिक्षा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये वीडियो कब का है। इससे शक पैदा हो रहा है कि यह पुराना रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है। मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। एक हमले में मुस्तफा के घायल होने की खबरें आई थी। अब ईरान ने वीडियो जारी कर अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हालांकि इजराइल हुंकार भर रहा है कि मुस्तफा को छोड़ेंगे नहीं। IDF प्रवक्ता एफी ट्रैफिन ने 2 टूक चेतावनी दी है कि हमें अभी मुस्तफा खामनेई की लोकेशन नहीं पता है। वह ना सुनाई दे रहे हैं और ना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह बचेंगे नहीं। इजराइल उन्हें ट्रैक करेगा, खोजेगा और फिर न्यूट्रलाइज यानी खत्म कर देगा। इजराइल का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो भी उनके देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ईरान के टॉप सैन्य कमांडर के खात्मे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि बड़े नेताओं और सैन्य कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान को कौन चला रहा है? ईरान की सेनाओं को कौन मैनेज कर रहा है? युद्ध के फैसले कौन ले रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान की ताकत खत्म हो चुकी है? क्या जंग जल्द खत्म होने वाली है? बहरहाल इजराइल जो दावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि तमाम टॉप लीडर के खात्मे के बाद भी ईरान के बारूदी तेवर कम नहीं हुए हैं। 21 दिन की जंग के बाद भी ईरान सीना तान कर खड़ा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को दहला रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश की तेल और गैस ठिकानों पर प्रहार कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ रहा है। पहले से ही ईरान को 31 सब जोन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ था और हर 31 डिस्ट्रिक्ट के जो कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे, उनको पूरी पावर दी गई थी कि अगर किसी वजह से तेहरान से कोई आदेश नहीं आ रहे हैं तो सब लोग ऑटोनोमस मोड पर थे। उनको पहले से ही पावर दे दी गई थी, आदेश दे दिए गए थे कि क्या क्या वह अपने बलबूते पर कर सकते हैं। लेकिन ईरान जंग में कब तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।